हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। बच्चों, ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस लिए लाए हैं, तो ये आपके मॉक टेस्ट रहने वाले हैं और इस टेस्ट में आपको जो है कम से कम प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही करना है। तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ, आप लोग की तैयारी कैसी हो रही है। तो आप लोग अच्छे से एक बार 35 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए और 20 क्वेश्चन का टारगेट आप लोग का रहेगा। 20 क्वेश्चन आप लोग को कम नहीं लाना है, कम से कम 20 से ऊपर लाना है, लेकिन कम नहीं लाना है। आप लोग अच्छे से एक बार टेस्ट दीजिए और देखिए कि आप लोग की तैयारी कैसी हो रही है। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से सभी लोग को टेस्ट देना है। आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग एक बार टेस्ट देकर अपनी तैयारी को जांच लेंगे कि हाँ, उनकी तैयारी कैसी हो रही है। तो ठीक है बच्चों, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब लोग हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिए और काउंटिंग जरूर करते चलिएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना गलत हो पा रहा है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है समेकित बाल विकास योजना किसके लिए जो है ना कार्य करती है। चलिए सभी लोग आंसर लगाएंगे यहाँ पे कि समेकित बाल विकास योजना जो ये किसके लिए कार्य करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जिनका भी सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, बच्चों एवं महिलाओं के लिए होते हैं बच्चों। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग कि साबुन इनमें से किस मिश्रण से बनता है। बच्चों, क्लास के बाद आप लोग का हम जो सभी लोग का कमेंट देखेंगे कि हाँ, किनका कितना कितना क्वेश्चन सही है। आप लोग बस अच्छे से अभी आंसर लगाइएगा, ठीक है, बस आंसर लगाना है आप लोग को और कुछ नहीं। बताइए साबुन इनमें से किस मिश्रण से बनता है। तो याद रखिएगा, साबुन जो है बच्चों ये वसा तथा क्षार से बनता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, वसा तथा क्षार से। अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। बताइए कि वायु प्रदूषण के लिए यहाँ पे कौन से गैस है जो कि जिम्मेदार होता है। तो वायु प्रदूषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो जाएंगे। यानी कि ये तीनों क्या है, तो ये जो है ये आपके वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। उपयुक्त यहाँ पे डी जितने भी बच्चों का आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी, याद रखना। चलिए आगे है बच्चों, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पानी का यहाँ पे शुद्धतम रूप है। बताइए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पानी का यहाँ पे शुद्धतम रूप बच्चों क्या हो जाएंगे। तो इनका यहाँ पे शुद्धतम रूप क्या आप लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या रहेंगे, तो वर्षा का पानी शुद्धतम होते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि कौन सा टीका बच्चों को क्षय रोग से बचाता है। चलिए बताइए कि यहाँ पे कौन सा टीका है जो कि बच्चों को क्षय रोग से बचाता है। तो याद रखिएगा, BCG का टीका जो है ये बच्चों को क्षय रोग से बचाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, BCG का टीका। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। चलिए सभी लोग लगाइएगा, इनमें कौन मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है बच्चों। तो यहाँ पे मौद्रिक आय के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, रुचि आ जाएंगे, श्रम आ जाएंगे, मकान का किराया आ जाएंगे। बच्चों ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, उपयुक्त में से सभी याद रखना आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन है बच्चों कि एड्स का एक कारण क्या है। बताइए, चलिए बताइए कि एड्स का कारण क्या होता है। तो एड्स का कारण बच्चों क्या हो जाएंगे, वायरस हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि इनमें से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होता है। चलिए बच्चों बताइएगा कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि जल प्रदूषण से नहीं होता है। तो बच्चों जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोगों का मधुमेह नहीं होता है। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, इनमें कौन सा थकान का लक्षण है। यहाँ पे थकान का लक्षण आपको बताना है कौन सा है। तो सिर दर्द भी हो जाएगा, चक्कर आना भी हो जाएंगे और सुस्ती भी आ जाएगा बच्चों। यानी कि उपयुक्त डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इनमें से सभी क्या है, थकान का लक्षण है। आगे क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है। चलिए बताइएगा यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर कि इनमें कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है, नायलॉन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नायलॉन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा, हड्डियों के लिए कौन सा खनिज यहाँ पे लवण सबसे अच्छा है। तो हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण यहाँ पे बच्चों सबसे अच्छा हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये हड्डियों के लिए सर्वाधिक यहाँ पे लक्षण अच्छा है बच्चों, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि किस आयु वर्ग के लिए आहार योजना की आवश्यकता नहीं होती है।
चलिए बताइए कि किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। तो याद रखना ये आपके नवजात शिशु के लिए नहीं होती है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखना। आगे क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन है कि पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए उसे किस तापमान पर उबालना चाहिए। तो पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए उसे किस तापमान पर उबालना चाहिए। तो उनको बच्चों उबालना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन ए हो जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि माँ का यहाँ पे दूध जो है प्रदान करता है। बताइए कि माँ का दूध जो है बच्चों प्रदान करता है, तो ये क्या प्रदान करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 14 का जिनका भी ऑप्शन डी है उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, इनमें कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है। बताइए इनमें कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है। तो यहाँ पे खमीरीकरण जो है ये खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, इनमें कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन बताना है, मानवीय संसाधन कौन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे मानवीय संसाधन कौन नहीं होगा, कौशल जो है ये मानवीय संसाधन नहीं है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो याद रखिएगा ये कौन करता है बच्चों, ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे एक रूप है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का रूप क्या है, तो स्टार्च हो जाएंगे, ग्लूकोज भी हो जाएंगे और सेल्यूलोज भी हो जाएंगे। यानी कि बच्चों ऑप्शन डी रहेंगे यहाँ पे भी सही जवाब, इनमें से सभी याद रखना। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से कौन एक किण्वित खमीरीकृत दुग्ध उत्पादक है। तो इनमें कौन एक किण्वित खमीरीकृत दुग्ध उत्पादन हो जाएंगे बच्चों। तो याद रखिएगा ये आपके दही हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दही हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा निवेश सुरक्षित है। बताइए कि यहाँ पे कौन से निवेश है जो कि सुरक्षित निवेश है। तो यहाँ पे सुरक्षित निवेश बच्चों कौन हो जाएंगे, तो बैंक में बचत हो जाएंगे, जीवन बीमा भी हो जाएंगे और राष्ट्रीय बचत पत्र भी हो जाएगा। बच्चों ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, इनमें से सभी याद रखना। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें किस प्रकार के वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है। चलिए बताइए तो इनमें से किस प्रकार के वस्त्रों के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है बच्चों। तो याद रखिएगा और ये किसके लिए हो जाएंगे, ये श्वेत सूती वस्त्र के लिए हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, श्वेत सूती वस्त्र के लिए। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग का। क्वेश्चन रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। बच्चों जितने भी लोग आप सभी लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हों, आप सभी बच्चे एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर लीजिए। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबाइए। और सब्सक्राइब करके बच्चों एक बार बताइए कमेंट में, आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों चैनल को, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास बच्चों स्टार्ट हो तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप लोग चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। तो यहाँ पे आप लोग का जिनका भी ऑप्शन ए आया है उनका सही है, प्रोटीन है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का, इनमें कौन निम्न गुणवत्ता वाली यहाँ पे परिणाम है। बताइए कि इनमें कौन निम्न गुणवत्ता वाली यहाँ पे वायु पुराण हो जाएंगे बच्चों। तो याद रखिएगा ये आपके हो जाएंगे कौन, सिर दर्द, श्वसन संबंधी समस्या और आंखों में जलन, ये सभी बच्चों है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी आप लोग का सही जवाब है, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन महिला प्रजनन अंग है। बताइए यहाँ पे महिला प्रजनन अंग कौन से हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे इनमें से सभी जो है यह महिला प्रजनन अंग है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, खाद्य की स्वीक्रियता निर्भर नहीं करती है। तो खाद्य की स्वीक्रियता जो है किस पर निर्भर नहीं करती है बच्चों। तो ये किस पर नहीं करती हैं, पर्याप्त मात्रा पर नहीं करती है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, इनमें से कौन सी बीमारी भारत से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि भारत से पूरी तरीके से क्या है तो खत्म हो चुकी है। तो बच्चों ये चेचक हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, चेचक रोग। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग बच्चों प्रभावित होता है। तो ये आपके कौन होते हैं, यकृत होते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बच्चों जिनका भी है उनका बिल्कुल सही जवाब है।
बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं बता दूं, यदि आप लोग चाहते हैं कि गिने चुने गए क्वेश्चन आप लोग को मिले, बिल्कुल जितना क्वेश्चन आपको पढ़कर बोर्ड एग्जाम में जाना है, अगर उतना क्वेश्चन आप लोग को चाहिए तो वो नोट्स आपके लिए बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। यदि आप उस नोट्स को लेना चाहते हैं तो बच्चों मात्र 199 में वो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। जो भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा 962 और 18 834। ठीक है बच्चों, आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS कीजिए और बोलिए कि सर हमें 199 का नोट्स चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको PDF और नोट्स दे दिए जाएंगे, आप लोग को मात्र 199 में ये नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए आप लोग जरूर इस नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा और बोलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो इनमें कौन है जो कि बच्चों सबसे समृद्ध स्रोत हो जाएंगे प्रोटीन का। तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत हो जाएंगे सोयाबीन। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग, यहाँ पे सही जवाब सोयाबीन है। चलिए आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि प्रश्नों उपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना बचाता है, रोकना या बचाता है बच्चों। ठीक है, तो प्रश्नों उपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकता है या बचाता है बच्चों। तो ये किसको हो जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएंगे आपके माता और नवजात दोनों का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा दोनों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन सा बैंक का कार्य नहीं है। चलिए बताइएगा इनमें कौन सा है जो कि बैंक का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे जीवन बीमा जो है बच्चों ये बैंक का कार्य नहीं होता है, याद रखिएगा आप सब लोग। 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे आप लोग का सी रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इनमें कौन कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है। तो इनमें से कौन सा कारक है जो कि परिवार संसाधन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन, परिवार का आकार हो जाएंगे, परिवार का संगठन हो जाएंगे और परिवार की आय हो जाएंगे। यानी कि बच्चों ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन भोजन खराब होने का जो है कारक है। तो इनमें कौन है जो कि भोजन खराब होने का कारक हो जाएंगे। तो भोजन खराब होने के कारण क्या है, कीड़े हो जाएंगे, चूहे भी हो जाएंगे और सूक्ष्म जीव भी हो जाएगा। बच्चों ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखना। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है। तो इनमें से कौन सा कारक है जो कि परिवार संसाधन को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे इनमें से सभी आप लोग का यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, इनमें कौन भोजन खराब होने का कारक है। तो यहाँ पे इनमें से सभी हम लोग देखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, आहार आयोजन में आवश्यक नहीं है। तो आहार आयोजन में क्या बच्चों आवश्यक नहीं है। तो रसोई की विशेषता क्या है, आवश्यक नहीं है आहार आयोजन में। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। तो बच्चों ये रहे आपके 35 क्वेश्चन, जिसमें आप लोग का 20 क्वेश्चन जो है सही हुआ है कि नहीं आप लोग कमेंट सभी लोग कीजिएगा। ठीक है, सभी लोग का कमेंट पढ़ेंगे, आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग क्लास को जो है लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप सब लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो बच्चों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।